नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। आपको मालूम है कि बिहार में शिक्षक भर्ती फेज 2 जल्द शुरू होने वाली है और आपको मालूम है कि इसको लेकर आज बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। देखिए, बहुत सारी जानकारियां भी दी हैं और साफ साफ कह दिया है कि परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक हो जाएगी। और देखिए, बस इतना ही नहीं, अतुल प्रसाद जी ने और भी कई बड़ी जानकारियां भी दी हैं। तो इसको लेकर हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने जो कुछ भी कहा था उसके मायने क्या कुछ निकल कर आते हैं। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार अरुण पांडे जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी तो जी सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत सारी बातें बोली हैं, यानी कि बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 2 की शुरुआत भी कर दी है उन्होंने। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्य बातें क्या कुछ रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, एक तो आज जो बीपीएससी में सेकेंड फेज में शिक्षक बहाली के लिए आवेदन लेने का डेट और फिर परीक्षा का नया डेट, ये सब कुछ है जो पहले भी विज्ञापन में ये बात की गई थी कि डेट में कुछ उलटफेर हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो वो चेंज की बात आई जी। एक तो ये है, इसमें बड़ा फेर तो परीक्षा पैटर्न में कई बदलाव किया उन्होंने दूसरे फेज में। जी। और सबसे बड़ी बात है कि सेकेंड फेज में, जिसके चलते फर्स्ट फेज में परीक्षार्थियों का जो सफल थे वो असफल थे, वही भारी हंगामा पसरा और देश भर की बात, तो सब कुछ था कि बीपीएससी को जो सफल अभ्यर्थी थे या जिन्होंने आवेदन दिया था उसके आवेदन का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, समय नहीं मिला। जल्दीबाजी में रिजल्ट जब दे दिया गया तो एक डेट पहले ही, अभी रिजल्ट आने के पहले ही उस नियुक्ति पत्र बांटने का 2 नवंबर को मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को, नवनियुक्त शिक्षक को हम यहाँ देंगे और पूरे बिहार में उसी दिन जिन शिक्षकों ने ज्वाइनिंग दी थी सबका नियुक्ति पत्र बांटना। तो इसके कारण जो एक हंगामा पसरा, उससे इस बार सबक लेकर के और बीपीएससी ने अपनी ओर से जो कुछ फुल प्रूफ इस बार है कि रिजल्ट दें तो रिजल्ट पर फिर कोई सवाल नहीं उठे। तो उसके चलते आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक लंबा समय लिया चेयरमैन ने, उन्हीं बातों पर दिया और उस पर बहुत थ्रस्ट किया कि इस बार आवेदन देने में यदि गड़बड़ी हुई तो परीक्षार्थी यहाँ तक पहुंच दिया कि आप यदि गलत है तो परीक्षा में मत बैठिए। बिल्कुल जी। तो ये एकदम स्पष्ट तौर पर चेता दिया और ये कहा है कि यदि आप कोई गलत डॉक्यूमेंट से संबंधित विवरण देके आप यदि अप्लाई भी कर देते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो ये अनफेयर मीन्स होगा, कदाचार की श्रेणी होगा और उसके हिसाब से जो कार्रवाई कमीशन में नियम कायदा बना हुआ है वो करेगा। तो आज एक मेन बात है द्वितीय चरण में, निराशा की बात ये हुई कि पहले था कि मिडिल क्लास के लिए, मतलब क्लास 8 6 to 8 के लिए पहले एक ये चर्चा थी, इतिहास लगा जा रहा था कि कोई 32,000 नियुक्ति होगी और टोटल 70। उसमें अभी आज जो बीपीएससी के तरफ से जो अभी एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने जो विवरण दिया कि कितने पदों के लिए इस बार द्वितीय चरण में होगा, तो ये बात सही है कि मिडिल स्कूल के 6 to 8 के लिए बहाली होगी जो फर्स्ट फेज में नहीं हुआ था, लेकिन वो संख्या 16,000 के कुछ अधिक रह गया, मतलब 17,000 नहीं होगी जो चर्चा थे कि 32,000 होगा। एक तो ये बड़ा ही है कि जो अभी खासकर डीएलएड जो पेपर 2 की परीक्षा दिए थे, मतलब डीएलएड उनके लिए या बीएड वाले जो पेपर 2 की परीक्षा दे के उत्तीर्ण बैठे हुए हैं या ईटेट पास करके जो पेपर 2 की परीक्षा उत्तीर्ण है, ऐसे ही लोग 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए एक अवसर जो था कि जो ये उम्मीद थी, क्या लग रहा था कि 32,000 पद के लिए विज्ञापन निकलेगा, तो वो पद घट करके जो सामने आया है आज कमीशन की ओर से बताया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार ये चर्चा हो रही थी कि 1,10,000 पदों पर जो है रिक्तियां आएंगी, फिर हुई कि 70,000 पदों पर आने वाली है, लेकिन अब जो आज जो हिसाब किताब दिया गया है ये कुल मिलाकर 54,000 कुछ पदों पर बहाली
बहाली आई है। यही मैं कहने जा रहा था कि अभी जो आया है उसमें पद उतना कहाँ है। 18,000 समझिए समथिंग जो है, लगभग 19,000 9 to 10 के लिए है, और फिर कोई 18,000 है आपको 11-12 के लिए, और 16,000 जो मैंने आपसे बताया कुल मिला के आपको 54,000 ही वैकेंसी आई है। नहीं, बिल्कुल 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 जी। तो एक तो ये है जो एक था कि 70,000, इसका अनुमान झटका, ये एक बड़ा झटका लगेगा अभ्यर्थियों को। नहीं, ये उम्मीद स्वाभाविक है। जो लोग अवसर ज्यादा, पद ज्यादा होते तो ज्यादा लोगों को अवसर मिलता। मारामारी तो वैसे ही होगी। आपको याद होगा कि अभी जो पहले चरण में परीक्षा हुई थी, जी जी, उसमें बीएड पास एक 3,90,000 अभ्यर्थी थे फॉर क्लास 1 to 5 की। जी 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 बिल्कुल। और 3,80,000 थे और नियुक्ति हुई है, टोटल मिलाकर 1 लाख की। जी। तो अभी तो 3 लाख उसमें जॉब एस्पिरेंट हैं। जी जी। और फिर अब इस बार अभी तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अभी भी एक उम्मीद है। जिस तरह की हमको शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एक संकेत दिया था कि एक बार फिर हम लोग स्टेट लेने वाले हैं। आपको याद होगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन ने घोषणा की थी इस बार स्टेट का रिजल्ट करने के बाद कि हम हर 6 महीने पर जिस तरह से सीटेट की परीक्षा होती है साल में 2 बार, हम लोग वैसे ही लेंगे। अब ये सरकार को भी तय करना। देखिए, ये बात जो मैं कह रहा हूँ बीपीएससी के चेयरमैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उससे अलग मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। यदि सीटेट की तरह 2 बार यदि परीक्षा होगी तो जो अभ्यर्थी है उनको एक तो अवसर मिलता, अवसर मिलेगा। मैं मानता हूँ कि हाँ, स्टेट की परीक्षा जो ये होनी ही चाहिए। जिस तरह से आप सीटेट की परीक्षा 6 महीने पर होती है, स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल इसको बहुत फर्म तरीके से डिसीजन लेना चाहिए और जॉब एस्पिरेंट के हित में ये लेना चाहिए। और उसमें भी मुझे लगता है कि मैं ये जो जिस तरह से आज रोजगार एक बड़ी समस्या है, जॉब जो है एक बड़ा मुद्दा है, और बिहार के छात्रों के हित में सरकार शिक्षक नियुक्ति का एक बम्पर सिरा से रुकती है। अरुण जी, हम ये भी माने कि हो सकता है कि रिक्तियों में कोई बढ़ोतरी भी होगी, या हम माने कि इस बार की बहाली सिर्फ 54,000 कुछ? नहीं, बिल्कुल रिक्तियों की संख्या बढ़ेगी, ये तो तय है। इसलिए लेकिन अब वो संख्या कितनी होगी ये अभी करना पड़ेगा। अभी इसलिए चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग जो विज्ञापन निकालते हैं उसमें एक तो उस समय तक जितने पदों के लिए याचना आती है वो तो रहती है, लेकिन एबिलिटी ऑफ पोस्ट के हिसाब से बढ़ता भी है। दूसरी बीपीएससी की और भी जो परीक्षा होती है उसमें भी देखने को मिला है कि आप पहले जो विज्ञापन हुआ इसके बाद सरकार पदों की संख्या बढ़ाती है। तो ये तो कहा ही है कि फर्स्ट फेज में जो पोस्ट खाली रह गए हैं जी, और उसमें खासकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जो पास हो गए लेकिन डॉक्यूमेंट में उनका नेम नहीं आया। ऐसे लोगों का यदि जो नहीं होगा तो वैसी वैकेंसी को जो संकेत दिया है या साफ तौर पर बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि उसमें जो पद खाली रह गए हैं उन पदों को हम इसमें जोड़ेंगे। तो 54,000 से तो करना है। ठीक है, लेकिन अब लगता है कि शायद 1,10,000 और 20,000 नहीं हो पाएगा। ये अब तो इतने पद कहाँ आएंगे, हमको तो नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन एक और जरूरी बात जो उन्होंने कही है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर एक बड़ा इशारा दे दिया है। साफ कहा है कि हो सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी, क्या हम समझे कि जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट? अब देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जो कुछ उन्होंने कहा है उसको स्पष्ट तौर पर सच पूछिए। फर्स्ट पेज के संदर्भ में कहा है कि आगे की बात की है। अब एक सवाल जो है थोड़ा उसमें मुझे तो कंफ्यूजन दिख रहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या इसी परीक्षा के लिए करेंगे, ताकि इसमें जो बीपीएससी को एक्सपीरियंस हुआ है खासकर डॉक्यूमेंट को लेकर के वो जिस बात झमेला था उसमें फिर वो जैसा बता रहे थे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो जारी करने की बात उन्होंने की है उसका क्या आधार होगा, किन विषयों के लिए करेंगे, उस विषय पदों की संख्या कितनी होगी, कितने लाभार्थी होंगे उसमें, ये सब एक सवाल है। अभी बीपीएससी की तरफ से जब कुछ और विस्तार से ये बातें जब बताई जाएंगी तभी स्पष्ट होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या स्वरूप होगा। स्पष्ट होगा। ठीक है, हमने ये भी देखा कि पैटर्न में बदलाव किया गया है, यानी कि अगर हम भाषा का भी पेपर देखें और मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा, पैटर्न में बदलाव हो गया है। लेकिन एक बात जो दिखी तब भी थी और अब भी थी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
तो पैटर्न में बदलाव का कितना फायदा मिलेगा अभ्यर्थियों को? देखिए, पैटर्न में जो बदलाव हुआ है उसमें अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उसी लोग वो तैयारी कर रहे हैं। आपको परीक्षा जिस रूप में जो बताया है चेयरमैन ने कि 150 अंकों की परीक्षा होगी और उसमें 30 अंक का भाषा अंक की परीक्षा होगी, जो कुछ बताया है उन्होंने, तो इसमें तो परीक्षार्थी को कुछ सोच समझ कर ही सब तो तैयारी कर रहा है। परीक्षा का जिस स्वरूप में करे, परीक्षार्थी तो हमेशा परीक्षा के लिए तैयार बैठा है। ये ऐसी परीक्षा है जिसमें कोई परीक्षार्थी वही परीक्षा थोड़ी बैठा है। आज जो जितने लोग बैठे हैं पूरी तैयारी करके बैठते हैं। तो पैटर्न में जो भी बदलाव कर, एक बार फिर स्पष्ट किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो परीक्षा में बदलाव का मुझे लगता है कि जो एक ही परीक्षा लेके ली जाएगी, एक बार और स्पष्ट किया है चेयरमैन ने जी, कि 2 दिन परीक्षा नहीं किसी को देने का नहीं होगा कि 2 दिन। हाँ, तो जो कुछ परीक्षा में बदलाव किया गया है, कह दिया है कि अगर इस बार फॉर्म भरिए तो बहुत सोच समझ के भरिए फॉर्म, क्योंकि जरा सी भी गलती महंगी पड़ेगी और कोई बदलाव का काम नहीं रहता है। बिल्कुल, ये प्रारंभ में मैंने यही बात कही थी कि इस बार जो चेयरमैन ने खास बात यही की है कि रिजल्ट, फर्स्ट फेज का रिजल्ट देने के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, इसको आप देरी कह रहे थे आप लोग, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कुछ एक प्रेशर रहा, बाधा आई, कठिनाई हुई या अनियमितता दिखी कि बहुत सारे लोग पास हो गए, किसी में एग्जाम में पास हो गए हैं और उसमें जो परीक्षा हुई थी उसमें फेल हो गए, तो ऐसे लोग कई तरह की जो समस्या आई है। तो इस बार सब कुछ कोई छूट नहीं दिया है। कैंडिडेट के लिए कहा है कि आप परफेक्ट तरीके से जो यूपीएससी की पात्रता है परीक्षा देने की, शिक्षक बनने की, और वो सारा डॉक्यूमेंट आप पहले ही अपलोड कीजिए, पहले जमा कीजिए, और रिजल्ट आने के बाद न उस पर कोई विचार होगा, न कोई फेरबदल की गुंजाइश रहेगी। 25 नवंबर तक जो आप 25 नवंबर तक आवेदन जमा करने की तिथि और पहले लोग निबंधन कराने की दिया है कि 5 नवंबर से आप पहले निबंधन कराइए जी। हाँ, वो उसी को अंग्रेजी में आप बता रही है, हिंदी में उसको निबंधन करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उसी में आप करने के बाद इस बार जो कैंडिडेट्स को बिल्कुल इस बार जो भी कुछ वो फॉर्म करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसमें अपने डॉक्यूमेंट के प्रति ये कमीशन की समझ ये बनी है कि इसी में छात्रा 2 चीजें, सब्जेक्ट को लेकर जिस ढंग से एक हंगामा था छात्रों का, परीक्षार्थियों का, वो इस दोनों फ्रंट पर कमीशन ने काफी दिमाग अप्लाई किया है और कहा करके परीक्षार्थियों को स्पष्ट तौर पर कहा है कि डॉक्यूमेंट को जमा कर रहे हैं आप, कोई अपनी ओर से कोई गलती नहीं कीजिए, जानबूझ कर करेंगे तो उसका फल आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। और कभी वित्तीय से आप कहीं उसका सहयोग का भाव नहीं है, उसका है कि भाई आप उसके लिए उत्तरदायी होंगे। आप गलती हो गई तो गलती आपकी हो गई, फिर तुम्हें विचार नहीं होगा। और 25 नवंबर के बाद आवेदन तिथि के बाद परीक्षा होगी और परीक्षा के रिजल्ट के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है जमा कराने में, उसमें कहीं कोई अंतर होगा तो कोई विचार नहीं होगा। ये स्पष्ट तौर पर कह दिया चेयरमैन ने। ठीक है, बहुत बहुत अब एक उम्मीद थी अभी एक उम्मीद थी कि सेकेंड फेज की जो परीक्षा होगी शिक्षक, एक बहुत बड़ा ये है कि एक कैलेंडर ईयर में बीपीएससी इतने बड़े पैमाने पर शिक्षक नियुक्ति करने जा रहा है कि सचमुच आज भी मैं मानता हूँ कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है। और ये बिहार सरकार ने जो ये पहल की है, ये सचमुच जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखते हैं उनके लिए जी हाँ, एक बड़ा अवसर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अरुण पांडे जी ने। देखिए, आपने भी सुना है कि आज बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने क्या कुछ कहा था। देखिए, कड़े कड़े अल्फाज में चेता दिया था फर्जी अभ्यर्थियों को, साफ साफ कह दिया था कि अब ऐसा नहीं चलेगा, साफ साफ कह दिया था कि अगर आप झोल कर रहे हैं तो इस बार आपको बख्शा नहीं जाएगा। और बस इतना ही नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। क्या कुछ होने वाला है आपने भी सुना है। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।